एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सके। केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दे लोग। ऐसा काम करो। मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना। टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए।